इनर जॉइन था। अच्छा, आज जो है हम लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, फिर उसके बाद जो है उसकी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर ऐड कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, रिप्लेस कैसे किया जाता है, और उसके बाद स्लाइस बनाएंगे लिस्ट का, और लास्ट में जो है हम मेंबर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट, एक लिस्ट बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट लिस्ट एंड पाइथन, ये मैं कमेंट करूँगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट का नेम आएगा लिस्ट, मैं कहता हूँ माई लिस्ट, यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ कलर लिस्ट, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हम कलर नेम देंगे, लाइक मैं कहता हूँ ब्लैक, कॉमा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रेड, कॉमा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सियान, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एम्बर। सही है। तो ये डिफरेंट कलर्स के नेम है, तो मैंने यहाँ पे दे दी, और मैं कहता हूँ प्रिंट करें। आप क्या प्रिंट करें, कलर लिस्ट। कलर लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी है वो प्रिंट करें। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो उसने जो है वो रन कर दी, ये देखें वो लिस्ट उसने मुझे दिखा दी, इस लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी है। सही है। अब अगर आप लोग यहाँ पे डबल कोट्स भी लगाएंगे तो आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर डबल कोट्स लगाए तो फिर क्या होगा। एग्जैक्टली वही चीज़, ये देखिए मैं कहता हूँ ब्लैक, और ब्लैक के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रेड एंड देन पिंक, येलो। सही है। और जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यही आप लोगों की आ चुकी है। सही है। तो ये हमारे पास लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, अब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और ये जो लाइन है इसी को मैं थ्रू आउट प्रोग्रामिंग यूज़ करूँगा, इसी कलर्स को। तो मैं इधर पेस्ट, कि ये लिस्ट है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्सेस ऑपरेटर। सही है। या फॉरवर्ड एक्सेस या फॉरवर्ड एक्सेसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, कि आप लोग कैसे किसी भी लिस्ट की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक लिस्ट है, यहाँ पर आप प्रिंट करें। इस लिस्ट में से क्या प्रिंट करें, लिस्ट का नाम है कलर लिस्ट, और इसमें से आप 0 इंडेक्स पे जो पड़ी है वो चीज़ मुझे प्रिंट करके बताए। जब मैं रन करूंगा तो ये ब्लैक प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ब्लैक पड़ी है। अब मैं कहता हूँ 3 इंडेक्स पे जो पड़ी है तो वो मुझे दिखाए, तो 3 इंडेक्स पे येलो पड़ी है तो उसने येलो जो है, ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्सेसिंग। अब मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि 4 को करें, तो ये क्या करेगा उसको हम देख लेते हैं। जब मैं रन करूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आपके 4th उस पर कोई है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 तक ही जाएगा, n-1 तक। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में से बैकवर्ड एक्सेसिंग कर रहा हूँ। सही, ये फॉरवर्ड एक्सेसिंग हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को वो कर रहा हूँ कमेंट करके, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ एंड देन इसको कमेंट कर रहा हूँ। सही, ये बाद में फिर हम अनकमेंट कर देंगे जब जरूरत। अब देखिए बैकवर्ड एक्सेसिंग क्या है। बैकवर्ड एक्सेसिंग, अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहते हैं, बैकवर्ड एक्सेसिंग। सही है। तो बैकवर्ड एक्सेसिंग क्या है, इसमें से मैं कहता हूँ प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें, आप कलर लिस्ट में से प्रिंट करें क्या, -1। तो ये जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये आप लोगों की येलो को प्रिंट करेगा। अब अगर मैं उसको कहूँ कि -4, तो ये अच्छा ये माइनस में स्टार्ट होगा और 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ब्लैक को प्रिंट करेगा। आप देखिए -1, -2, -3, -4, तो ये हमारे पास बैकवर्ड एक्सेसिंग है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के बाद एक और ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर, और वो हमारे पास क्या है, वो है एड एलिमेंट टू लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट कैसे ऐड करें, तो मैं वही लिस्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर 4 कलर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है क्या करें, आप 5th कलर भी ऐड करें। तो मैं कहूँगा कि कलर लिस्ट के अंदर जाए और इसके अंदर क्या करें, अपेंड करें। क्या अपेंड करें, आप ऐसा करें कि इसके अंदर एक सियान कलर डालें। अब जब मैं नीचे आऊँगा और इसको कहूँगा प्रिंट कलर लिस्ट, और जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करने के बाद इसके अंदर क्या आ चुका है, सियान आ चुका है। सही है। इसके अंदर इसने क्या कर दिया, ये कलर लिस्ट है,
इसके अंदर जो है 4 कलर ऑलरेडी थे, मैंने कहा कि आप एक और कलर ऐड करें, तो उसने सियान ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम अब मैं इसको कहूँगा कि रिप्लेस, सही है। तो रिप्लेस कैसे करें? रिप्लेस एलिमेंट एंड लिस्ट, लिस्ट के अंदर एलिमेंट को रिप्लेस कैसे करें? तो इसके लिए मैं वही ले रहा हूं जो हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप लोग लिखे के कलर, लिस्ट कलर और इंडेक्सेस को बताएं कि 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसकी जगह आप क्या कर दे, ब्लू कर दें। और हाउ टू रिप्लेस एलिमेंट एंड अ लिस्ट, ये कलर लिस्ट है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है ब्लैक, रेड, पिंक एंड येलो। यहाँ पर मैंने कहा कि 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है मतलब ब्लैक, उसकी जगह ब्लू कर दे और आप प्रिंट भी करें इस लिस्ट के अंदर जो है। तो अब ये सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। जब मैं रन करूंगा तो ये देखिए ब्लैक की जगह रिप्लेस हो चुका है ऑलरेडी हमारे पास ब्लू। अब अगर मैं चाहूँ कि रेड की जगह मैं ब्लू कर दूँ तो इंडेक्स 1 कर दूंगा, सही है, क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे आ रहा है। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, रन करने के बाद ये देखें हमारे पास रेड की जगह ब्लू आ चुकी है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, ये देखें। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये लास्ट वन जो येलो है, तो ये 4 एलिमेंट है तो मैं 3 करूंगा क्योंकि n-1 है। मैं कहता हूँ येलो की जगह क्या प्रिंट हो, ब्लू, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन येलो की जगह क्या आप लोग का ब्लू आ जाएगा। और जैसे मैं रन करूंगा तो ये इसके अंदर उसने रिप्लेस कर दी, सही है। तो ये रिप्लेस ऑपरेशन है। अब इसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो है चेंज, कि एक एलिमेंट को दूसरे के साथ चेंज कैसे करें। ये देखें, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, ये देखें इसकी जो थ्योरी है वो भी मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि चेंज के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ये देखें आप लोग का चेंज भी अपडेट हो गया है, सही, रिप्लेस। लास्ट वन है रिमूव, ये रिमूव ऑपरेशन है, सही है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव के साथ, ये देखें लिस्ट का नेम आएगा और रिमूव। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से एलिमेंट को कैसे डिलीट किया जाए। तो हमारे पास लेट्स से ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट से मैं डॉट रिमूव कर रहा हूँ। क्या रिमूव कर रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ रेड रिमूव करे, और उसको आप लोग जो है यहाँ पर प्रिंट भी करें ताकि पता चले कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो मैं प्रिंट एंड देन यहाँ पर कलर लिस्ट, और ये देखें ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से रेड को उठाएगा, मतलब ख़त्म करेगा, और यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा अपडेटेड, सही है। और ये देखें उसने जो है रेड वो कर दी। अब हम जाते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर एन है और नॉट एन है, सही है, कि अगर एक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है तो यस प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर कोई नहीं है तो फिर वो जो है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ये एक लिस्ट है और यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और ये कौन कौन से ऑपरेटर है, एन है एंड नॉट एन है, सही है। ये 2 ऑपरेटर है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के बाद ये लिस्ट है, मैं कहता हूँ कि कलर लिस्ट एफ के साथ इसको यूज़ करते हैं, जिस तरह उधर यूज़ हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें जो इधर यूज़ हुआ है डायरेक्ट यूज़ नहीं करते ताकि आप लोगों को पता चले। मैं कहता हूँ एफ एप्पल इन अ लिस्ट, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कलर का नेम और फिर ये प्रिंट होगा, एल्स ये होगा। तो हम एफ के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखिए एफ ब्लैक इन अ लिस्ट, कौन से लिस्ट के अंदर, लिस्ट का नाम है कलर लिस्ट। अब आप लोग लिस्ट नहीं लिखेंगे, एफ ब्लैक इन अ लिस्ट, और ब्लैक चूंकि क्या है स्ट्रिंग है तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर डालेंगे। मैंने क्या कहा इसको कि इस लिस्ट के अंदर जाए और आप ब्लैक देके, अगर ये है तो आप क्या प्रिंट कराएं, प्रिंट ब्लैक एंड दी ब्लैक प्रेजेंट एंड दी लिस्ट, प्रेजेंट एंड दी लिस्ट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट कराएं, ब्लैक नॉट एंड द लिस्ट। अब मैं जब इसको रन करूंगा सो इट विल प्रिंट ब्लैक प्रेजेंट इन द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर ब्लैक है। अब मैं इस ब्लैक को हटा रहा हूं
तो ये एल्स कंडीशन पे जाएगा। अब देखें मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा कि आप जो है ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट के अंदर आप चेक करें, इनसाइड दिस लिस्ट चेक करें कि ब्लैक है कि नहीं। अगर ब्लैक है तो ये स्टेटमेंट, अगर ब्लैक नहीं है तो ये स्टेटमेंट। तो अभी ब्लैक के अंदर नहीं है, मैंने रिमूव कर दिया। जब इसको रन करूंगा तो वो कह रहा है ब्लैक नॉट इन द लिस्ट, सही है। तो इसी तरह भी आप लोग डिफरेंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं नॉट इन का यूज करूं तो नॉट इन कैसे यूज होगा, मैं यहां पर जस्ट लिखूंगा कि नॉट इन, और मैं कहूंगा कि ब्लैक अगर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप क्या प्रिंट करें, आप इस स्टेटमेंट को ऊपर करें, कंट्रोल एक्स से मैंने कट किया और इसको इधर पेस्ट किया और इसको इधर करूंगा। मैं समझा देता हूं, इजी है ये। ब्लैक नॉट इन द लिस्ट, ये देखें मैंने कहा कि अगर ब्लैक इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर आप कहें कि ब्लैक नॉट इन द लिस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर होगा, तो फिर आप कहें ब्लैक इन द लिस्ट। ये नॉट है, चेक करें, मैंने ये कंडीशन लगाया कि इस लिस्ट के अंदर चेक करें कि ब्लैक नहीं है तो ये करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर होगा, तो फिर हम कहते हैं ब्लैक इन द लिस्ट। या होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब देखिए मैं जब रन करूंगा तो रन करने के बाद ब्लैक नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि ब्लैक नहीं है लिस्ट के अंदर। और मैंने कहा भी, सिर्फ स्टेटमेंट मैंने चेक किए, नॉट इन जस्ट अपोजिट है एन का, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग डिफरेंट चीज़ों को, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी मैं समराइज कर देता हूँ। इन सब को अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन इसको अनसेलेक्ट वो कर रहा हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ। आज हमने लिस्ट, तो आज हमने जो है लिस्ट चैप्टर पढ़ा है, सही है। लिस्ट चैप्टर के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लिस्ट के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है वो हमने परफॉर्म किए। फर्स्ट वन हमने क्या किया, एक कलर लिस्ट लिया, इसके अंदर ये कलर और डायरेक्ट प्रिंट किए, तो लिस्ट इसी तरह बनता है। क्या होगा, लिस्ट का नेम होगा इक्वल और फिर लिस्ट के आइटम आएंगे इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। फिर हमने एक्सेसिंग की कि अब कैसे एक्सेस करें, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करें। तो ये हमने कलर लिस्ट लिया, इसके अंदर मैंने कहा कि 1 इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो गया, इसको फॉरवर्ड एक्सेसिंग कहते हैं कि ये 0 और 1 पे जो पड़ी है तो वो प्रिंट कराए, तो ये रेड करेगा। फिर बैकवर्ड एक्सेसिंग है, बैकवर्ड एक्सेसिंग इस साइड से स्टार्ट होगी और ये स्टार्ट होगी -1 से, तो मैंने कहा -4, ये ब्लैक आ जाएगा। फिर हमारे पास है कि एक एलिमेंट कैसे ऐड करें किसी भी लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए हमने अपेंड पढ़ा है, सही है, या आप लोग इंडेक्स भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर है अपेंड है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर ये कलर्स है ऑलरेडी, मैंने कहा इस कलर लिस्ट के अंदर आप एक और चीज़ ऐड करें, और वो ये जब ये प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर एक की और भी ऐड हो जाएगा, सही है, क्योंकि हमने देखा भी है कि कैसे प्रिंट होता है। फिर रिप्लेस कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू। अब देखिए 1 0 है, 1 है, 2 है, पिंक और 3 है, येलो की जगह मैं ब्लू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ इस कलर लिस्ट के अंदर जाए, 3 इंडेक्स पे ये पड़ा है और इसकी जगह ये लेके, और फिर प्रिंट करें अपडेटेड को, सही है। फिर रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव भी ईजी है, लेस डॉट रिमूव के थ्रू। अब मैंने कहा ब्लैक, रेड और पिंक और येलो, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट का नाम है कलर लिस्ट। कलर लिस्ट में जाए और रिमूव करे रेड को, सही है, तो ये रेड को डायरेक्ट रिमूव करेगा। फिर आप प्रिंट करें, और लास्ट में जो है हमने क्या पढ़ा, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के एन है और नॉट एन है। एक लिस्ट के अंदर अगर एक चीज़ है तो भी बताया और अगर नहीं है तो भी बताया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया कि आप इस कलर लिस्ट के अंदर चेक करें कि ब्लैक है कि नहीं है। तो अगर ब्लैक है तो आप क्या प्रिंट करें कि ब्लैक प्रेजेंट इन द लिस्ट, ब्लैक प्रेजेंट इन द लिस्ट, और अगर नहीं है तो ब्लैक नॉट इन द लिस्ट, सही है। और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर जब आप लोग नॉट लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। नॉट जो है एन, नॉट एन का अपोजिट है, सही है, सॉरी एन का अपोजिट है नॉट एन। तो इसी तरह जो है आप लोग डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के ऊपर, सही है।